Dear friends, I am MK Singh. You are most welcome in our YouTube channel Commerce Classes. I hope you all will like and subscribe and also share it. Today we shall discuss about third chapter, that is reconstitution of partnership firm. In that chapter we will discuss about meaning and valuation of goodwill. What is goodwill and how to find out the value of goodwill. One by one we will discuss about. First we will discuss about the meaning of goodwill. Let us start. Goodwill है क्या? Goodwill means good reputation. Good reputation. अच्छे reputation या अच्छी इमेज कंपनी की जो मार्केट में पब्लिक में अच्छी इमेज होती है, अच्छी रेपुटेशन होती है, उस रेपुटेशन या इमेज की वजह से बार बार कस्टमर आता है। तो कस्टमर का बार बार आना, जब बार बार कस्टमर आता है तो इससे सेल बढ़ती है, अंडरस्टूड प्रॉफिट बढ़ती है। तो गुडविल मीन्स गुड रेपुटेशन और गुड इमेज ऑफ कंपनी इन द पब्लिक। तो गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ ए फर्म विच enables it to earn higher profit, जिससे फर्म को अधिक प्रॉफिट हो सकती है। अधिक प्रॉफिट कैसे होती है? इन द सेंस कि बार बार कस्टमर का आना, विच रिस्टोर द कस्टमर टू कम अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड गुडविल, है ना, जिसके वजह से कस्टमर बार बार आए, बार कस्टमर का आना गुडविल है। और आजकल हम लोग मार्केट में जाते हैं तो ब्रांडेड सामान लेते हैं, वही ब्रांड इमेज जो कंपनी की मार्केट में जाती है, पब्लिक के बीच में जाती है, ओनर के हार्ड वर्क, ओनर के ऑनेस्टी के वजह से कस्टमर बार बार उस ओनर के पास, उस शॉपकीपर के पास जा रहा है। क्यों जा रहा है? बिकॉज उस ओनर, उस शॉपकीपर की इमेज अच्छी है। तो वही इमेज की वजह से बार कस्टमर का जाना गुडविल कहलाता है। ठीक है, तो गुडविल मीन्स नथिंग. In general sense, goodwill refers to reputation of business which enables it to earn the higher profit. Thus, goodwill of firm attract the customer. Goodwill क्या है? वह जो कस्टमर को बार बार अट्रैक्ट करता है। तो goodwill is nothing more than the probability that the old customer will resort to old place. क्या है? कुछ भी नहीं, nothing, केवल वही चीज़ है कि कस्टमर ओल्ड प्लेस पे बार बार आए, यही गुडविल है। The goodwill refers to capacity of business to earn more profit over and above the normal profit. Means normal profit जो मार्केट में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, उस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के कंपेरिजन में जो एक फर्म जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, कोई फर्म 15% अर्न कर रही है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब उसी तरह के सिमिलर इंडस्ट्रीज जो प्रॉफिट अर्न कर रही हो 10% है और एक इंडस्ट्रीज 15 अर्न कर रही है। तो 15% जो एक्सेस प्रॉफिट अर्न किया, 5% एक्सेस, दैट इज कॉल्ड गुडविल। एक्सेस प्रॉफिट क्यों हुआ? मार्केट में इमेज अच्छी है जिससे बार बार कस्टमर आ रहा है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ गुडविल. गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट. इंटेंजिबल मीन्स इनविजिबल, वी कांट सी इट, केवल फील करते हैं। गुडविल इज इंटेंजिबल असेट लाइक पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है। सिंस इट इज़ नॉट टेंजिबल सो इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन. टेंजिबल नहीं है इसलिए डेप्रिशिएट नहीं होती है. सेकेंड, इट इज़ वैल्यूएबल एसेट. इट इज़ वेरी वैल्यूएबल एसेट. वैल्यूएबल इन द सेंस कि गुडविल अच्छी होती है, तो अच्छे गुडविल होने की वजह से कस्टमर बार बार आता है। और अगर मार्केट में इमेज खराब हो जाएगी तो कस्टमर चला जाएगा, जिससे जब कस्टमर चला जाएगा तो अपने आप प्रॉफिट डिक्लाइन हो जाएगी. थर्ड, इट इज़ हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट. इससे अधिक प्रॉफिट होती है. अधिक प्रॉफिट इन द सेंस कि बार कस्टमर का, रिपीटेडली कस्टमर का आना और आने की वजह से सेल इंक्रीज होती है, गुडविल बढ़ती है. इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन इंटायर बिजनेस सोल्ड. इसकी एग्जैक्ट वैल्यूएशन तभी हो पाती है जब इंटायर बिजनेस सेल कर दिया जाए. जैसे बिजनेस की पूरी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है 20 लाख और नाम अधिक है, इसके वजह से 5 लाख अधिक में बिक रही है 25 लाख. तो क्या है 5 लाख अधिक बिकना? क्या है? बिकॉज फर्म के नाम अधिक है. नाम अधिक होना मतलब गुडविल अधिक है. उस गुडविल की वजह से उसकी वैल्यू जाती है. इट इज़ डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू.
गुडविल के नाम की वजह से फर्म की कितनी प्रॉफिट हो रही है इसको एग्जैक्टली निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, बट देर आर सर्टेन मेथड थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट। तो गुडविल की वैल्यूएशन एग्जैक्टली कर पाना संभव नहीं है, बट देर आर सर्टेन मेथड थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट द एस्टिमेटेड प्रॉफिट, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ गुडविल। नेचर ऑफ गुडविल, गुडविल का नेचर क्या है? गुडविल इज इंटेंजिबल असेट एंड इनविजिबल असेट ऑफ द बिजनेस। इनविजिबल, गुडविल मीन्स इंटेंजिबल मीन्स इनविजिबल असेट, इट हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। इंटेंजिबल इसीलिए है कि फिजिकली हम देख नहीं पाते हैं। इट कैनॉट बी सीन और टच, इसलिए इंटेंजिबल है। इट इज़ नॉट फिक्टिशियस असेट, इंटेंजिबल है बट फिक्टिशियस असेट नहीं है। वेयरएज गुडविल हैज़ वैल्यू इन केस ऑफ प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न। फैक्टर गुडविल, फैक्टर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गुडविल। गुडविल, गुड पब्लिक रिलेशन, अच्छी पब्लिक रिलेशन बन जाती है तो गुडविल हो गई। कस्टमर का बार बार आना है, क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, गुडविल बढ़ जाएगी। मैनेजमेंट अच्छा है, एफिशिएंट है, गुडविल बढ़ जाएगी। लोकेशन ऑफ बिजनेस, ऐसे जगह बिजनेस लोकेटेड है जहाँ पर कस्टमर आसानी से पहुँच सकता है, एक गुडविल बढ़ जाएगी। गुड रिलेशन विद सप्लायर, गुडविल बढ़ जाएगी। एम्प्लॉय के साथ अच्छे संबंध है, गुडविल इंप्रूव हो जाएगी। देन टाइप्स ऑफ गुडविल, परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 गुडविल को बुक्स में तभी रिकॉर्ड किया जाता है जब वो परचेस किया गया हो, मीन्स सम कंसिडरेशन इज पेड इन मनी और मनी वर्थ, तब तो गुडविल रिकॉर्ड किया जाता है, अदरवाइज नहीं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब है ओनर के हार्ड वर्क की वजह से, ऑनेस्टी की वजह से कस्टमर बार बार आता है, उसके वजह से उसका मार्केट इमेज बन जाती है, वो सेल्फ जनरेटेड है। नीड फॉर, क्यों गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत है? व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उन्हीं पार्टनर के बीच रेशियो चेंज होती है। जब उन्हीं पार्टनर के बीच रेशियो चेंज होती है तो अंडरस्टूड है कि पार्टनर चाहेंगे कि अब आगे जो प्रॉफिट रेशियो चेंज हुआ है तो हो सकता है किसी पार्टनर को फ्यूचर में गेन हो, किसी को लॉस हो, तो पुरानी चीज़ों को वह एडजस्ट करेंगे या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसके लिए ऐसे गुडविल की वजह से क्या प्रॉफिट हुआ है उसे असर्टेन करेंगे एंड देन दे विल एडजस्ट। व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब नया पार्टनर आता है तो फर्म पुरानी है, ओल्ड है, उसके बदले वह कुछ लेके आता है, कैपिटल, और नए पार्टनर के आने की वजह से पुराने का लॉस होता है। उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए ही विल ब्रिंग दैट अमाउंट विच इज कॉल्ड गुडविल और प्रीमियम। तो व्हेन पार्टनर्स रिटायर्स, जब एक पार्टनर रिटायर हो जाता है तो फर्म पुरानी है, फिर इसलिए उसकी वैल्यू आप गुडविल पता करते हैं, जिससे कि वो उतना शेयर उसे पे किया जाता है रिटर्निंग पार्टनर को, या जो जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है, डेथ के बाद जो गुडविल की वैल्यूएशन की जाएगी उसका जितना शेयर होगा उससे एडजस्ट किया जाएगा। व्हेन फर्म इज सोल्ड, इंटायर फर्म सोल्ड कर दिया जाए तो प्रॉपर्टी प्लस फर्म पुरानी है, अगले व्यक्ति को जो खरीद रहा है बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा चलाने के लिए, इसलिए गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। व्हेन फर्म इज एमलगेमेटेड, दो से अधिक फर्म आपस में मिल जाए, इस केस में गुडविल की वैल्यूएशन होती है। मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, व्हाट आर द मेथड्स? फर्स्ट, देयर आर 3 मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, we'll discuss about this. First is average profit method, second one is super profit method, and third one is capitalization method. We'll discuss about these methods in detail. Average profit method, in average 2 methods हैं, simple profit method and weighted average method. Before calculating the average profit, फॉलोइंग एडजस्टमेंट शुड बी मेड, कुछ बातें में ध्यान देनी चाहिए। एवरेज प्रॉफिट निकालते वक्त कुछ चीज़ें में ध्यान देनी है। पहला, एनी अबनॉर्मल प्रॉफिट शुड बी डिटेक्टेड, कोई भी अननॉर्मल प्रॉफिट है, याद है कंजर्वेटिव या प्रूडेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अबनॉर्मल प्रॉफिट को हम लोग इग्नोर करते थे, लेकिन लॉस को कंसीडर करना। तो कोई भी अबनॉर्मल मतलब ऐसी प्रॉफिट जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं हो, अगर ऐसी प्रॉफिट हुई है तो हम माइनस करेंगे, लेकिन अगर अबनॉर्मल लॉस हुई है किसी ईयर तो वी हैव टू ऐड दैट। तो अब गुड एवरेज प्रॉफिट निकालते वक्त हमें ध्यान देना है कि अब नॉर्मल प्रॉफिट है उससे हम माइनस करेंगे, लॉस को ऐड करेंगे। नॉन ऑपरेटिंग इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट शुड बी डिटेक्टेड, से इनकम क्या है इन्वेस्टमेंट की, जो ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग मतलब जो रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है उससे इनकम हो रहा है वो अलग है, जो नॉन रिवेन्यू मीन्स बिजनेस इन्वेस्टमेंट कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है उससे प्रॉफिट हुआ वो भी क्या है नॉन ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। ठीक है, तो कोई
इन्वेस्ट अदर एक्टिविटीज से पैसा प्रॉफिट हुआ है, जैसे नॉन ऑपरेटिंग इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट शुड बी डिडक्टेड, कहीं पैसा इन्वेस्ट किया उससे प्रॉफिट हुआ तो अभी हमें डिडक्ट करना है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू नंबर टोटल प्रॉफिट। मान लो 5 ईयर्स की प्लान लीजिए, 5 ईयर्स के प्रॉफिट के बिहाफ पर हमें गुडविल निकालना है, तो टोटल सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स 5। हमें एवरेज प्रॉफिट निकालते वक्त ध्यान देना है, किसी ईयर लॉस होगा तो लॉस को माइनस करना है। तो फर्स्ट टू फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट यू हैव टू डू डिवाइड टोटल प्रॉफिट सम ऑफ प्रॉफिट बाय द नंबर ऑफ ईयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, देन गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। मीन्स कितने ईयर के ट्रांजैक्शन के बिहाफ पर गुडविल निकालना चाहते हो, वो नंबर ऑफ ईयर परचेज हो गया। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड निकालते वक्त हमें एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रॉफिट गिवन ईयर्स माइनस लॉस इफ एनी अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। गुडविल इज इक्वल टू एपी इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। There is some example which I am going to explain. Calculate the value of goodwill of Raman Brothers at 3 years purchase of the average profit of last 5 years. दिया हुआ है 2012 में 60,000, 13 में लॉस है, 14 में प्रॉफिट है, अगेन 15 में लॉस है, 16 में प्रॉफिट है। देन हाउ टू फाइंड, फर्स्ट क्या करना है, हाउ टू फाइंड, फर्स्ट स्टेप हमें करने हैं सम ऑफ प्रॉफिट निकालने हैं, लॉस को माइनस करने हैं। 60 माइनस 10 प्लस 65 माइनस 5 प्लस 30, सम आ गया 140। ए पी इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ रमन एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, देन डिवाइड इट बाई 5, सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स 28,000. Goodwill is equal to AP into number of year purchase. Here question given that at 3 years purchase, number of year purchase is 3. AP 28 into 3, which is 84. Next example. Again, here profit of 4 years is given. 2012 55,000 है, including insurance claim है 5,000 है। अगेन 13 का 45 है आफ्टर चार्जिंग abnormal लॉस। 2014 55, 15 का 60। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। ध्यान देना है फ्रेंड्स कि हमें एवरेज प्रॉफिट निकालते वक्त abnormal लॉस को ऐड करना है, गेन को माइनस करना है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, फर्स्ट 2012 55 है, इंश्योरेंस क्लेम इट इज़ abnormal including insurance claim it is abnormal gain must be subtracted, तो 55 minus 5 which is 50। अगेन 2013 की प्रॉफिट देखते हैं, 13 में 45 है आफ्टर चार्जिंग abnormal लॉस क्या है, ऐड करना है हमें, तो 45 प्लस 10,000 55। 14 में कोई चेंज नहीं है, 15 में कोई चेंज नहीं है, ऐड कर लिया हमने 220 हुआ, नंबर ऑफ ईयर 4 है, डिवाइड किया 55 है। गुडविल इज इक्वल टू AP इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज विच इज गिवन, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है 3 ईयर्स ऑफ परचेज, तो मल्टीप्लाई बाय 3, देन गुडविल 165 इंटू 3, अब 55 इंटू 3 विच इज 165। अगेन सेकेंड मेथड सुपर प्रॉफिट क्या है, एक्सेस प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म ओवर एंड एबव द नॉर्मल प्रॉफिट। व्हाट इज सुपर, जो नॉर्मल प्रॉफिट है उससे अधिक प्रॉफिट अर्न करना सुपर प्रॉफिट है। तो इन दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इन कंपैरिजन टू एवरेज प्रॉफिट। इन दिस मेथड फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द नॉर्मल प्रॉफिट, मीन्स SP इज इक्वल टू एक्सेस ऑफ व्हाट इज SP, एक्सेस प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म ओवर एंड एबव द नॉर्मल। तो SP इज इक्वल टू AP जो प्रॉफिट है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है। तो पहला स्टेप हमें निकालना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, मीन्स कितना कैपिटल लगाया गया, इनटू क्या रेट ऑफ रिटर्न है नॉर्मल बाय 100। तो फर्स्ट क्या है, हमें निकालना पड़ेगा NP। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई 100।
सेकेंड एस पी इजकल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देना है कि हमें एवरेज प्रॉफिट निकालते वक्त अगर कोई एडजस्टमेंट दिया है लाइक एनी अबनॉर्मल लॉस या गेन तो हमें वो करना है, उसके बाद ए पी लिखने हैं। तो एस पी इजकल टू ए पी माइनस एन पी, देन गुडविल इजकल टू एस पी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एग्जाम्पल एक है, ए फर्म अर्न द प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 5 years 55, 78, 82 एंड 4th year लॉस है, 5th year अगेन प्रॉफिट है। द कैपिटल एम्प्लॉयड इज 3 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। फर्स्ट ए पी 55, 78, 82 माइनस 5 लॉस है, माइनस किया 90 डिवाइड बाई 5 years है तो 60,000। एन पी इजकल टू कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख इंटू नॉर्मल रेट रिटर्न 12%, तो 3 लाख के 12% 36,000 आएगा। एस पी इजकल टू ए पी 60,000 माइनस एन पी 36 विच इज 24। गुडविल इजकल टू 24 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज विच इज 3। Then last method, capitalization. Under this method there are two, by the capitalization of average profit and by the capitalization of super profit. By capitalization of average profit, जब by capitalization of average profit में आते हैं तो under this method first step we have to find out the capitalized value of AP. It means average profit के accordingly कितनी capital introduce करनी थी। तो capitalized value of AP is equal to average profit इंटू 100 अपन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। लिसन केयरफुली, हमें इस मेथड में सबसे पहले निकालना है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी। जो एपी हुआ है उसके अकॉर्डिंग कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना था, एपी इंटू 100 अपन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देन गुडविल इजकल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना था माइनस कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करना था 10 लाख, किया है तो 8 लाख, तो 2 लाख क्यों, गुडविल की वजह से हो गया। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी इजकल टू गुडविल इजकल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इजकल टू टोटल असेट, याद है ना 11th का, कैपिटल इजकल टू असेट माइनस लायबिलिटीज। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इजकल टू टोटल असेट माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज। जो हम अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा था उससे बेस्ड है, असेट इजकल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। सो कैपिटल इजकल टू असेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये आसान है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में गुडविल इजकल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। गुडविल इजकल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इलस्ट्रेशन है, फ्रॉम द गिवन वैल्यू कैलकुलेट गुडविल यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। दिया हुआ है प्रॉफिट 120, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%, असेट दिया हुआ है, लायबिलिटीज दिया हुआ है। फर्स्ट कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी इजकल टू एपी दिया हुआ है, एपी इज गिवन 120 इंटू 100 अपॉन 12, एपी इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या निकलना है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी। पहला स्टेप वी हैव टू फाइंड आउट कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी, एपी इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो 120 इंटू 100 अपॉन 12 विच इज 10 लाख। देन एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इजकल टू असेट 13,65,000 माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज 79,000। $7,90,000, then 5,75,000 is the capital employed. Goodwill is equal to capitalized value of AP minus capital employed. कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी 10 लाख है माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड 525 है। सबसे पहला क्या करना है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी निकालना है, नेक्स्ट एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, देन दोनों का डिफरेंस कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 425 इज द गुडविल। ओके, थैंक यू फ्रेंड।